नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा के नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल ने आज शपथ ग्रहण कर ली। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी ने भी शपथ ग्रहण किया। आज का जो मंत्रिमंडल था, जो शपथ जिन सदस्यों ने ली थी, जिन विधायकों ने आज शपथ ली, वो एक रेनबो कोएलिशन है। अगर जाति के आधार पर बात करेंगे तो सब जातियों को उसमें रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई। बीजेपी जो लगातार इस चुनाव में एक नारा बुलंद करती रही थी कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसके खिलाफ सारे लोग हैं, या फिर जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनका कांग्रेस की सरकारों में उत्पीड़न हुआ था। तो ऐसा आज देखने को मिला कि उन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो गफलतें हुई या कमियां हुई, उनको भी दूर करने की कोशिश की और मंत्रिमंडल में सब लोगों को समाहित करने की कोशिश करते हुए दिखी। अगर सबसे पहले दलित समाज की बात करें तो दलित समाज से दो नेता, उनको कैबिनेट में स्थान दिया गया है, जिनमें एक कृष्ण कुमार बेदी हैं और एक हैं कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार पहले आईएनएलडी के नेता थे और उसके बाद वो बीजेपी में आए। बीजेपी ने पिछले 2014 में उनको मंत्री बनाया। उसके बाद वो राज्यसभा के सदस्य थे और अब उनको एक बार फिर से इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ा के और कैबिनेट में जगह दी गई है। वो दलित समाज से हैं, रविदासी समाज से आते हैं। दूसरे जो हैं वो कृष्ण कुमार बेदी हैं। वो नरवाना विधानसभा से चुनाव जीत के आए और वाल्मीकि समुदाय से हैं, तो उनको भी कैबिनेट में जगह दी गई है। तो इन दोनों नेताओं के शामिल होने से ये जो नैरेटिव पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे थे, जो चर्चाएं लगातार चल रही थी कि दलित समाज जो है वो बीजेपी के साथ ज़्यादा सेफ अपने आप को फील करता है, उसी नैरेटिव को एक बार फिर से सेट करने की कोशिश की गई है। और जो बीजेपी से खिसकता हुआ एक बार वोट बैंक दिख रहा था कि दलित समाज का वोट बैंक, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि कहीं ना कहीं वो खिसक गया था, उसके ऊपर एक बार फिर से मजबूत पकड़ करने की कोशिश बीजेपी करते हुए इस मंत्रिमंडल में उनको स्थान देकर करती हुई दिख रही है। खास बात यह भी है कि आज का दिन चुना गया क्योंकि वाल्मीकि जयंती है और कृष्ण बेदी वाल्मीकि समुदाय से आते हैं। तो ये भी बताने की कोशिश की गई है कि कैसे वाल्मीकि समुदाय जो है उनको एम्पावर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। उसके बाद हम लोग अगर आए ओबीसी समाज पर, तो ओबीसी के 4 सदस्यों को कैबिनेट में जगह दी गई और मुख्यमंत्री भी, क्योंकि खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो जो 4 सदस्य हैं उनमें रणवीर गंगवा हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। राजेश नागर हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। वो गुर्जर समाज से आते हैं राजेश नागर, और रणवीर गंगवा प्रजापति समाज से आते हैं। इन दोनों को, और 2 यादव समाज के लोग हैं, क्योंकि यादव बाहुल इलाका जो है उसमें से बीजेपी को बड़ी अच्छी बढ़त मिली, 11 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब हुए। तो राव नरवीर को भी शपथ दिलाई गई, जो कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर बने हैं, और आरती राव जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं, उनको भी शपथ दिलाई गई, वो भी मंत्री बनी। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद तो हैं ही। तो ओबीसी समुदाय, जिसका करीब 35% वोट हरियाणा में है, उस वोट पर किस तरीके से अपनी पकड़ को और मजबूत बनाया जाए और उसको एक वोट बैंक के तौर पर भविष्य में यूज किया जाए, इसको लेकर के भी कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव हरियाणा में खत्म हुए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव घोषित कर दिए गए हैं, ऐसे में दलित और ओबीसी का जो कॉम्बिनेशन है उसको वहां पर भी उसकी रिफ्लेक्शन दिखे, लोगों को वहां भी ये बात बताई जा सके कि हरियाणा में किस तरीके से इन दोनों कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। मुख्यमंत्री ओबीसी बनाए गए हैं और उसके बाद 4 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं और 2 मिनिस्टर्स जो हैं वो दलित समुदाय से हैं। तो इससे किस तरह से वहाँ पर जातियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी बीजेपी, ये बीजेपी के इस जो मंत्रिमंडल आज बना है उसमें जाहिर हुआ। इसके अलावा विपुल गोयल जो कि महाजन समुदाय से हैं, उसने भी काफ़ी वोट बीजेपी को दिया है और शहरी तबका है, वो एक शहरी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी समाहित करने की कोशिश की गई है। फिर 2 जो ब्राह्मण समुदाय के नेता, उनको विधायक, उनको भी शपथ दिलाई गई, वो भी मंत्री बनाए गए। और उसका मतलब यही है कि जो ब्राह्मण समुदाय है वो एक बड़ी मात्रा में बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था और उनको इस बार फिर पारितोषिक के तौर पर 2-2 मंत्री
परिषद में स्थान दिए गए हैं, जिनमें एक अरविंद शर्मा को दिया गया है जो गोहाना से विधायक चुनकर आए हैं। गोहाना देखिए सोनीपत जिले की विधानसभा क्षेत्र है जो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ माना जाता है, उस इलाके से वो चुनकर आए हैं। और अरविंद शर्मा ने ही चुनाव लड़ा था लोकसभा का दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ रोहतक से, जो वो हार गए थे, तो उनको मौका दिया गया है कैबिनेट में। और गौरव गौतम, इनको भी मौका दिया गया है। इन्होंने पलवल विधानसभा सीट से जीत पाई है और यंग है, युवा हैं, पहले युवा मोर्चा में भी ये पदाधिकारी रहे हैं और उसके बाद विधायक बने और अब इनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने की भी, इनका रिप्रेजेंटेशन भी बराबर रहे, ये ध्यान रखा गया। अब दो जो है वो जाट समुदाय से, मतलब एक राजपूत समुदाय से श्याम सिंह राणा को दिया गया है और वो उत्तरी हरियाणा के रादौर विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। फिर दो जो है वो जाट समुदाय से हैं, श्रुति चौधरी और महिपाल ढांढा, उन दोनों को भी कैबिनेट में जो मंत्रिपरिषद है उसमें स्थान दिया गया है। महिपाल ढांढा तीसरी बार के विधायक हैं और पानीपत ग्रामीण से जीते हैं। श्रुति चौधरी पहली बार के विधायक हैं और वो तोशाम से जीती हैं। महिपाल ढांढा जो नायब सिंह सैनी की सरकार थी, 6 महीने जो उनकी सरकार थी, उसमें वो मंत्री रहे हैं और उसके बाद वो मंत्री रहे हैं पहली दफ़ा, अब दोबारा उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। श्रुति चौधरी इसके पहले मंत्री नहीं रही, पहली बार के विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। तो जाट समुदाय का इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया गया है और जो इलाकाई रिप्रेजेंटेशन है वो भी इसमें क्लियर दिखता है। उसके बाद नाम आता है अनिल विज का, जो एक बड़े नेता हैं और पंजाबी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। पंजाबी समुदाय बीजेपी का कोर वोटर है, मूल रूप से शहरी इलाकों में रहता है और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ ये जो है कोर जो वोटर है पंजाबी समुदाय का, ये मनोहर लाल खट्टर के आने से बीजेपी के साथ जुड़ा था। अनिल विज क्योंकि अंबाला कैंट विधानसभा से चुनाव जीते हैं, तो पिछली बार भी मंत्री थे, सीनियर मिनिस्टर, 6 बार के एमएलए हैं, तो उनके चुनाव जीतने के बाद ये संभावनाएं उन्होंने चुनाव के दौरान भी कही थी कि वो सिर्फ सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनको नहीं मिली। उनको मंत्री बनाया गया है। वो बार बार कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के दौर में हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन वो मंत्री पद पर ही संतुष्ट हैं और उनको मंत्री बना दिया गया है। अब उनको पोर्टफोलियोज क्या दिए जाएंगे वो देखने की बात है, लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से इस तरीके से जातियों का जो है वो चुनाव किया गया है और सबको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब जो सबसे अहम है वो है कि अब ये जो पोर्टफोलियोज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की पुरानी सरकार के 9 जो मंत्री थे वो चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद अब इन जो तमाम मंत्री बने हैं इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सीनियर हैं। नरवीर पहले भी मंत्री रहे हैं, उसके अलावा विपुल गोयल भी पहले मंत्री रहे हैं, कृष्णलाल पंवार भी मंत्री रहे हैं, अनिल विज मंत्री रहे हैं, तो इनके अनुभव का फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलेगा और कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। केवल 2 महिलाएं हैं जिनको मौका मिला है, आरती राव और श्रुति चौधरी, जो 2 पॉलिटिकल फैमिलीज को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको भी मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो कैबिनेट या ये जो मंत्री परिषद नायब सिंह सैनी की बनी है, उसमें सोसाइटी के हिसाब से सबको रिप्रेजेंटेशन मिला है, लेकिन इसमें सिख समुदाय से कोई नेता नहीं है जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला हो, मुस्लिम समुदाय से कोई नहीं है। इन दोनों समुदाय जो बड़े समुदाय हैं उन इलाकों का, उन दोनों पक्षों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये जो सरकार बनी है, और साथ ही खास बात यह है कि 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन दिया था उनमें से भी किसी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। तो नायब सिंह सैनी जो ओबीसी समुदाय से आते हैं वो इस सरकार के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो इसको लीड करेंगे। 4 उनके साथ ओबीसी समुदाय के मंत्री रहेंगे और 2 जाट समुदाय से रहेंगे, 2 ब्राह्मण समुदाय से, 1 राजपूत और 1 बनिया। ये समुदाय के मंत्री उनके साथ इस मंत्रिमंडल में हैं और ये मंत्रिमंडल अब इंतज़ार करेगा कि कब इनको पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाजिरी में जो आज ये शपथ ग्रहण हुआ था, उसमें हर सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और अलग अलग इलाकाई अगर हम लोग बात करें तो उन सब इलाकों से लोगों को
मंत्रिमंडल में स्थान देने की कोशिश की गई है। उत्तर हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, दक्षिण हरियाणा का ज़्यादा दिखता है, क्योंकि ये इलाके लगातार बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं। तो उनको पारितोषिक दिया गया है और इसका ये मंत्रिमंडल किस तरीके से काम करेगा उससे लेकर तमाम डिटेल्स आपके साथ हम लोग साझी करते रहेंगे। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।